घर से दरिद्रता दूर करने के 11 उपाय। पहला, बाथरूम में नंगे पाँव नहीं जाना चाहिए और ना ही स्नान करते समय नंगे पाँव रहना चाहिए। दूसरा, संभव हो सके तो वर्ष में एक बार गंगा जल का स्नान जरूर करके आएं। तीसरा, दरिद्रता को दूर करने के लिए शुक्रवार को दही और मक्खन का दान करना चाहिए। चौथा, जिस घर में महिलाओं का सम्मान और इज्जत की जाती है वहाँ गरीबी का वास नहीं होता। पांचवा, जिस घर में संध्या काल में दीपक जलता है वहाँ गरीबी नहीं ठहरती। छठा, जिस घर के सदस्य साल में एक बार तीर्थ यात्रा करके गरीबों की सेवा करते हैं उनका दरिद्र योग दूर होता है। सातवां, शुक्रवार के दिन हल्दी, बेसन और गुड़ किसी गड्ढे या कुएं में डालने से दरिद्रता कम होती है। आठवां, जिस घर में उत्तर दिशा से हवा नहीं आती या वहाँ पर बाथरूम होता है वहाँ दरिद्रता आती है। अगर उत्तर दिशा में बाथरूम हो तो बाथरूम में नमक रखें। नवा, अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा हो तो मेन गेट पर सेंधा नमक रखें। 10वां, गुरु के हाथ से तोहफा मिलने से दरिद्रता मिटती है। 11वां, रविवार या बृहस्पतिवार को गेहूं का दान करने से गरीबी दूर होती है। दोस्तों, किसी के घर में दरिद्रता क्यों आती है इससे संबंधित एक पौराणिक कथा प्रचलित है। हम आपको वह पौराणिक कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। इस संसार के सभी प्राणी माता लक्ष्मी की कृपा से ही जीवन के समस्त प्रकार के सुख, धन, संपत्ति और वैभव आदि को प्राप्त करते हैं। परंतु क्या आपको पता है देवी लक्ष्मी की एक बड़ी बहन भी है। इसे दरिद्रता देवी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं देवी दरिद्रा स्वभाव और गुण में अपनी बहन के ठीक विपरीत है। जिस किसी पर भी प्रसन्न हो जाती है उसे श्रीहीन कर देती है। वह मनुष्य को दर दर का भिखारी बना देती है। हिंदू पुराणों में हमें लक्ष्मी और दरिद्रा के बीच संवाद का उल्लेख मिलता है जिससे कि हमें माता लक्ष्मी के स्वभाव और उनके चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो मित्रों, एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर कौन है यह दरिद्रा देवी और हमें उनकी कृपा से कैसे बचना चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वास्तु मार्ग यूट्यूब चैनल पर। एक बार लक्ष्मी और दरिद्रा के बीच संवाद हुआ जिसमें दोनों बहनें एक दूसरे का विरोध करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगी। माता लक्ष्मी ने कहा, बहन, मैं समस्त देहधारियों का शीर्ष तथा उसके जीवन जीने का ध्येय हूँ। मेरे बिना वे जीते जी मृतक के समान है। यदि मैं चाहूँ तो पल भर में किसी भी भिखारी को राजा बनाकर उसे मान सम्मान तथा वैभव आदि देकर समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकती हूँ। इस पर दरिद्रा देवी ने कहा, लक्ष्मी, मैं तुझसे बड़ी हूँ और समस्त प्राणियों की मुक्ति भी सदा मेरे ही अधीन रहती है। जहाँ मैं वास करती हूँ वहाँ पर काम, क्रोध, मद, लोभ, उन्माद, ईर्ष्या और दंडता का प्रभाव रहता है। मैं चाहूँ तो किसी राजा को भिखारी बनाकर पल भर में ही उसका सारा वैभव और मान सम्मान छीनकर उसे दाने दाने के लिए मोहताज कर सकती हूँ। दरिद्रा देवी के ऐसे तर्क सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, बहन, मुझसे अलंकृत होने पर सभी प्राणी कृतज्ञ होते हैं और समाज में उनका मान सम्मान भी बढ़ जाता है। यदि कोई निर्धन मनुष्य दूसरों से याचना करता है तब उसके शरीर से पंच देवता बुद्धि, श्री, लज्जा, शांति और कीर्ति तुरंत ही निकल जाते हैं। गुण और गौरव भी तब तक ही टिके रहते हैं जब तक कि वह मनुष्य दूसरों के आगे हाथ ना फैलाए। अतः हे दरिद्रा, मैं ही श्रेष्ठ हूँ और मुझसे ही संसार में वैभव व्याप्त है। तत्पश्चात दरिद्रा की देवी ने कहा, हे लक्ष्मी, मदिरा पीने से भी पुरुषों को वैसा भयंकर नशा नहीं होता जैसा तेरे समीप रहने मात्र से हो जाता है। तेरे अहंकार से ग्रस्त प्राणी अत्याचारी तो होता ही है, साथ ही साथ वह स्वयं के पतन का कारण भी बन जाता है। और इस प्रकार से दोनों बहनों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही, परंतु दोनों में से श्रेष्ठ कौन है यह प्रश्न अभी भी यथावत ही था। अतः इसके समाधान हेतु वे दोनों परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंची और उनसे प्रार्थना की
कि अब वे ही इसका निर्णय दें। तब परमपिता ब्रह्मा ने कहा, हे देवियों, मेरे इस कमंडल से देवी गंगा की उत्पत्ति हुई है। वे ही पृथ्वी पर बहने वाली सभी नदियों में श्रेष्ठ हैं और वहाँ रहने वाली सभी जीवों के दुख तथा पीड़ाओं को हरने वाली हैं एवं उनकी शंकाओं को समाधान करने वाली हैं। संभवतः स्त्री होने के कारण वे आपके विवाद को ज़्यादा उचित ढंग से समझ सकती हैं। अतः आप दोनों उन्हीं के पास जाएं। वह आपके बीच जन्मे इस विवाद का निराकरण अवश्य ही करेंगी। परमपिता की आज्ञा से दोनों बहनें गंगा जी के पास पहुंचती हैं और उन्हें अपनी अपनी व्यवस्था कहने लगी। गंगा के समक्ष देवी दरिद्रा ने उन्हें अपनी आत्म प्रवंचना की और कहा, मुझे ज्ञात है कि मैं ही देवी लक्ष्मी से श्रेष्ठ हूँ, किंतु अब जब ब्रह्मदेव ने आपके पास भेज दिया है तो आप ही निर्णय दें कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। तब माता गंगा ने हंसते हुए कहा, हे दरिद्रे, तप, यज्ञ, कीर्ति, धन, वैभव, विद्या, भोग आदि अनंत के सुख तथा अन्य जो कुछ भी संसार में विद्यमान है वह सब कुछ देवी लक्ष्मी की कृपा से है। ब्राह्मण, वीर, क्षमावान, विद्वान, साधु इत्यादि पुरुषों में जो भी श्रेष्ठ और सुंदर है वह सब कुछ लक्ष्मी का ही विस्तार है। अतः हे दरिद्रे, तुम्हारी देवी लक्ष्मी से कोई स्पर्धा ही नहीं है। यह कहकर देवी गंगा ने माता लक्ष्मी को वहाँ से विदा कर दिया। तभी से दरिद्र देवी ने गंगा को अपना शत्रु मान लिया और उनका जल दरिद्रता को दूर करने वाला हो गया। कहते हैं कि तभी तक दरिद्रता का कष्ट उठाना पड़ता है जब तक कि गंगा जल का सेवन न किया जाए। इसी कारण गंगा स्नान एवं दान आदि करने से दरिद्रता दूर भागती है और माता लक्ष्मी की कृपा होने लगती है। मान्यताओं के अनुसार जहाँ पर देवी दरिद्रता वास करती है वहाँ पर गंदगी, कलेश, दरिद्रता, अधर्म, आलस्य, अशुभ घटनाएं, पाप और गरीबी व्याप्त हो जाती है। अगर देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद भी घर में धन हानि, क्लेश आदि बना रहता है तो ऐसे घरों में देवी दरिद्रता का वास होता है। हिंदू धर्म में पूजनीय होने के बाद भी पीपल के पेड़ को घर में लगाना अशुभ माना जाता है। ग्रंथों के अनुसार पीपल के पेड़ पर देवी लक्ष्मी दिन में तो देवी दरिद्रता रात में रहती हैं। यही वजह है कि रात के समय पीपल के पास जाने की मनाही होती है। यदि भूल से कोई महिला रात के समय पीपल के पेड़ को दूध अथवा जल आदि अर्पित कर देती है तो उससे दरिद्र देवी प्रसन्न हो जाती है और उसे तथा उसके परिवार पर पीड़ा आने प्रारंभ हो जाती है। यदि घर में पीपल का पेड़ उगाए तो उसे तोड़ने या जलाने की बजाय पूरे विधि विधान से पहले 45 दिनों तक उसकी पूजा अर्चना करें। नियमित रूप से केवल रविवार के दिन को छोड़कर उसे जल या कच्चा दूध चढ़ाएं और फिर उसे जड़ से ही उखाड़ कर किसी दूसरे स्थान पर लगा दें। माना जाता है कि देवी दरिद्रता को तीखी एवं खट्टी चीज़ पसंद है, इसलिए घर अथवा दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं ताकि वे घर में प्रवेश करने से पहले ही उनका भोग करके वहां से प्रस्थान कर लें। माता लक्ष्मी को दूर रखने के लिए कभी भी घरों अथवा ऑफिस में किसी भी देवी देवताओं की खंडित मूर्ति ना रखें। साथ ही ऐसी तस्वीर भी ना लगाएं जिसमें माता लक्ष्मी उल्लू पर बैठी हो। यदि लगाना है तो माता लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति अथवा तस्वीर लगाएं जिसमें वह कमल पर बैठकर अपने हाथ से धन बरसा रही हो। घर में हमेशा साफ सफाई एवं समुचित ढंग से प्रकाश की व्यवस्था रखें। आपके इन्हीं सब प्रयासों से माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य बनी रहेगी। इसी के साथ हमारी यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये कथा या कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।